नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष और आपका स्वागत है हमारे इस पेज पर। तो फ्रेंड्स, हमारे इस पेज पर मैं आपके साथ डिफरेंट टाइप्स की कारों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, यानी कि नए नए टिप्स किस तरह से आपको ड्राइव करना है, जो भी गाड़ी सीखने के बिगनर्स होते हैं, या फिर इसके साथ ही जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं, या फिर कारों के फंक्शन के बारे में, कभी रास्ते में आपकी कार बंद हो जाए, या फिर नए नए डिफरेंट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देख ली होंगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि जब भी आप हाईवे पर अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस वजह से आप गाड़ी को काफ़ी सेफली वहां पर ड्राइव कर पाएंगे और हाईवे पर आपकी गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले तो देखिए, आपकी गाड़ी के जो टायर हैं उसमें एयर का प्रेशर ओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता और उसमें वो बहुत ज़्यादा एयर फिल करवा लेते हैं, यानी कि एयर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रख लेते हैं। और होता क्या है कि कई बार ये एक हादसे का कारण बन जाता है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जब हाईवे पर गाड़ी लगातार दौड़ती रहती है तो उसमें प्रेशर और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है अपने आप, हीट की वजह से, गाड़ी की स्पीड की वजह से, या घर्षण बल की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है कि टायर फट जाता है, और अगर टायर फट गया तो स्टीयरिंग पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। और उसके बाद हाईवे पर आपको पता है नॉर्मली स्पीड पर ही गाड़ियां चलती हैं। पहली बात तो और व्हीकल से टकराने का भी खतरा रहता है, और इस तरह से ये हमारे लिए एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। तो हमेशा आप गूगल पर सबसे पहले सर्च करके चेक कर लें आपकी गाड़ी, साथ में आपके टायर का साइज वगैरह, क्योंकि जैसे कि मेरे पास एल्ट्रोज गाड़ी है लेकिन इसके 2 मॉडल आते हैं। इसमें R14 टायर भी यूज होता है, लेकिन अगर गाड़ी के रिम बड़े हैं, आपका टॉप मॉडल है, तो उसमें R16 टायर यूज होते हैं। तो दोनों में एयर प्रेशर का फर्क हो सकता है। तो आपको ये चीज सबसे पहले गूगल में सर्च कर लेनी है, आपकी गाड़ी का मॉडल, गाड़ी के टायर, और उसमें कितना एयर का प्रेशर रिकमेंड करती है कंपनी। ठीक है, तो उतना ही एयर का प्रेशर आपने रखना है। उससे क्या होता है कि एक तो आपको अच्छी बेहतरीन माइलेज मिल पाती है, आपकी ज़्यादा गाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा तेज झटके नहीं लगते हैं, यानी कि गाड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है अगर आपने रिकमेंड एयर प्रेशर भरा होगा। तो उसमें देखिए क्या होता है कि एयर प्रेशर, कई बार ये भी हिसाब होता है कि गाड़ी में अगले टायरों में थोड़ी ज़्यादा हवा रखनी होती है, बैक साइड वाले में कम रखनी होती है, या फिर आप गाड़ी में कितना लोड लेकर चलते हैं उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपको एयर का प्रेशर कितना रखना है। लेकिन कभी भी हाई रिस्क वाला एयर प्रेशर तो मत रखें। कुछ लोग एवरेज के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा एयर फिल करके रखते हैं, जो कि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सेकंड, आपको यह ध्यान देना है कि जैसे कि हाईवे पर हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं तो वहां पर 3 लेन हाईवे हो सकता है, 4 लेन हाईवे हो सकता है। तो उसमें जो राइट साइड की रो होती है वो होती है ज्यादा स्पीड के लिए, यानी कि अगर आपने ज्यादा स्पीड पर गाड़ी लेकर जानी है तो आपने राइट साइड की रो में जाना होता है। अगर आपने नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी चलानी है तो अगर 3 लेन वाला आप हाईवे यूज करें, हाईवे पर जा रहे हैं, तो आपको सेंटर वाली जो रो है, सेंटर वाली जो लेन है, वो आपकी नॉर्मल स्पीड के लिए है। और जो लेफ्ट साइड की है वो जब तो जैसे कि टर्न लेने के लिए या फिर बिल्कुल स्लो ड्राइव करने के लिए वो लेन यूज होती है। तो आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग यूज करें, और नॉर्मली तो आप देखिए जो सेंटर वाली है वही रो यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर भी गाड़ी मत दौड़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्पीड भी काफी ज्यादा एक्सीडेंट का कारण बनती है। और इसी के साथ ही आप प्रॉपर इंडिकेटर का यूज करें। जिस साइड भी अगर जैसे आपको लेन कोई भी आपको चेंज करनी है तो उस टाइम अगर आपके लेन इंडिकेटर हो तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप नॉर्मल इंडिकेटर का यूज करके भी अपनी लेन शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि वो किसी के लिए भी और हादसे का कारण ना बन जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो व्हीकल आते हैं वो काफी स्पीड पर आते हैं, कोई और व्हीकल आपकी गाड़ी से ना टकरा जाए। तो इन सारे रूल्स को आप जरूर से फॉलो करें जब भी आप हाईवे पर अपनी गाड़ी को दौड़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए इसका आप खास ध्यान रखेंगे, और हम बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ।